परंपरा का शुभारंभ किया गया है। हम सभी भक्तजन मां की आराधना, साधना, उपासना, पूजा अर्चना तो करते हैं, परंतु जो हमारे समाज, हमारे धर्म को, जिनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं, धन्य करते हैं, ऐसे संत मुनि महात्माओं के दर्शन से हम वंचित रह जाते हैं। अगर हमारी इच्छा भी होती है कि हम ऐसे संत मुनि महात्माओं का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें, तो कभी कभी यह संभव नहीं हो पाता। इसलिए झंडेवाला देवी मंदिर के अधिकारियों ने यह सोचा, उनकी यह एक अच्छी सोच कि क्यों नहीं मां के इस पावन पवित्र दरबार में ही उन संत मुनि महात्माओं का आगमन हो, ताकि हम भक्तजन उनका दर्शन कर हम अपने जीवन को कृतार्थ करें। इसी परंपरा, यही सोच, एक नई परंपरा की शुरुआत की गई है। प्रत्येक रविवार को झंडेवाला देवी मंदिर के इस सत्संग भवन में देश के विभिन्न विद्वान संत मुनि महात्मा और ऋषियों द्वारा उनका साक्षात्कार, उनका दर्शन तथा उनके द्वारा उनके मुखारविंद से निकली हुई वाणी का अनुसरण कर हम अपने जीवन को धन्य करें। आइए इसी परंपरा का शुरुआत श्रृंखलाबद्ध विगत कई रविवार से यह कार्यक्रम हो रहा है। इसलिए इस श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में आज जो यहाँ उपस्थित हैं, जो संत जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज के उत्थान के लिए, अपने धर्म को सुदृढ़ बनाने के लिए, जो हम भगवान को, अपने इष्ट देव को मनाने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इस मंत्र का इन्होंने विशेष रिसर्च किया, विशेष अन्वेषण किया कि किस मंत्र के कहने से क्या प्रभाव होता है और इस मंत्रों के द्वारा हम क्या क्या सुविधा हम अपने मानव जीवन को दे सकते हैं। आइए ऐसे ही संत आज विराजमान हैं झंडेवाला देवी मंदिर के इस पावन पवित्र दरबार में। हम उनका दर्शन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ उनके मुखारविंद से निकली हुई वाणी का भी हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारी परंपरा है, व्यासपीठ की पूजा होती है। आइए झंडेवाला देवी मंदिर के विद्वान अर्चकों द्वारा सर्वप्रथम व्यासपीठ की पूजा करते हैं। उसके पश्चात महाराज जी का स्वागत और तत्पश्चात आज के कार्यक्रम का शुभारंभ महाराज जी के मुखारविंद से निकली हुई वाणी से करेंगे। प्रारंभ होता है व्यासपीठ की पूजा अर्चना। बोल सांचे दरबार की जय। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। मंगलम भगवती देवी मंगलम सिंहवाहिनी मंगलम सिद्धिदात्री च मंगलायै नमो नमः। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यो शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः
पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन स सत्यस्वका सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यायो ध्यानं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुवे नमामि नमामि सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोल सांचे दरबार की जय। व्यासपीठ की पूजा अर्चना के पश्चात समाज में ऐसे व्यक्ति जिनके मार्गदर्शन से हम अपना तथा अपने समाज और देश का उत्थान करते हैं, निरंतर संत मुनि महात्माओं के बताए हुए मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ऐसे संत मुनि महात्माओं का तो स्वागत अभिनंदन हम समाज के लोगों को करना ही चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं, महाराज जी का स्वागत करते हैं, तत्पश्चात इनसे हम आशीर्वचन भी प्राप्त करते हैं। झंडेवाला देवी मंदिर के प्रशासनिक विभाग के श्रीमान भूदेव प्रसाद शर्मा जी के द्वारा महाराज जी को पुष्पमाला पहनाकर तथा मां के द्वारा मां की यह चुन्नी ओढ़ाकर, यह पवित्र चुन्नी है जो मां को उठाया जाता है भक्तों के द्वारा, और वह महाराज जी को उठाकर आशीर्वचन प्राप्त किया। श्रीमान कमल कुमार जी, श्री विश्व हिंदू परिषद के श्री केशव सिंह जी, श्री मोतीलाल जी, श्री अनिल नागी जी, सभी महाराज जी को पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आशीर्वचन प्राप्त करें। आज जिन भक्त के द्वारा प्रातः श्रृंगार आरती भवन और गुफा में की गई, भवन के भक्त हैं श्री आशु सचदेवा जी। आशु सचदेवा जी अविलंब मंच पर उपस्थित होकर महाराज जी का स्वागत करें और आशीर्वचन प्राप्त करें। गुफा महारानी का जिन भक्त के द्वारा आज श्रृंगार आरती किया गया, श्रीमती शारदा देवी जी, आप मंच पर उपस्थित होकर महाराज जी का स्वागत करें और इनसे आशीर्वचन प्राप्त करें। श्रीमान अनिल नागी जी, संदीप जी, मंच व्यवस्था में झंडेवाला देवी मंदिर के मंच व्यवस्था में श्रीमान संदीप जी अविलंब मंच पर उपस्थित होकर महाराज जी का स्वागत करें और उनसे आशीर्वचन प्राप्त करें।
जिन संत मुनि महात्माओं के आशीर्वचन से बताए हुए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को एक दिशा प्रदान करते हैं, ऐसे संत मुनि महात्माओं के दर्शन एवं उनके मुखारबिंद से निकली हुई वाणी को श्रवण कर हम अपने जीवन को धन्य करते हैं। सभी मिलकर इनका स्वागत कर रहे हैं। महाराज जी का हम एक छोटा जीवन परिचय कराना चाहते हैं। महाराज जी श्री राधे राधे जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाके बिहारी बड़का धाम बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा में आपका आश्रम है। आपका जन्म स्थान वृज में है। महाराज जी 15 वर्ष की अवस्था में ही अपने घर बार को त्याग कर, जैसा कि संतों का जीवन होता है, निरंतर सदैव समाज के उत्थान में लगे हुए हैं। यह हम भक्त जनों का ओहो भाग्य है कि आज इनका हमें यहाँ दर्शन हो रहा है तथा इनके मुखारविंद से निकली हुई वाणी का अनुसरण कर हम अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ करेंगे। महाराज जी का विशेषाधिकार है मंत्रों के ऊपर। सभी जानते हैं कि मंत्र के द्वारा न जाने हम कितनी तरह की सुविधाएं हम अपने जीवन में किन किन आयामों को अंजाम दे सकते हैं। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ कि हिंदुस्तान में जो यह संस्कृत में मंत्रोच्चारण किया जाता है, इसका कितना प्रभाव और क्या क्या प्रभाव होता है। सैकड़ों मरीज के ऊपर इसका प्रयोग किया गया और देखा गया कि जिन बीमारियों में जिन मंत्रों का प्रयोग, उचित निर्धारित मंत्रों का प्रयोग किया गया, उससे बीमारी, रोग स्नेह स्नेह ठीक होता गया। तो महाराज जी ने इस पर विशेष अनुभव, विशेष रिसर्च आविष्कार किया है कि इन मंत्रों का हमारे जीवन में कितना प्रभाव है। आइए, आज महाराज जी हमारे झंडे वाला देवी मंदिर के सत्संग भवन में विराजमान हैं और इनसे हम अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं कि मंत्रों के द्वारा हम किन किन अपने जीवन की कठिनाइयों को, समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। महाराज जी की परम शिष्या कहते हैं कि गुरु का तो तभी मान सम्मान और वो अपने को यूं कहें कि उन्हें अभिमान भी होना चाहिए कि उनके शिष्य जब ऐसे ऐसे स्थानों में पहुंचकर उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं तो वास्तव में उन्हें और प्रसन्नता होती है। ऐसे ही हैं महाराज जी की परम शिष्या वर्षा जी वर्षाने से आई हैं। उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आएं और गुरु जी के समीप आसन ग्रहण करें। आइए, कथा का यह कथा और प्रवचन दोनों का समागम है। कहते हैं कि संगीत के बिना जीवन अधूरा होता है, साथ में संगीत भी है। केशियों पर हैं श्री आशीष शर्मा जी।
आशीष शर्मा जी की जब उंगलियां इन केसियों के छोटे छोटे बटन पर थिरकती है तो ना जाने कितने संगीत को जन्म दे देती है। आशीष जी की साधना इन केसियों पर ही है, एक्टोपैड पर हैं। एक्टोपैड एक ऐसा यंत्र है जिससे विभिन्न ध्वनियां विस्तारित होती है। घुंघरू, छेने, न जाने कितने, ये कोयल की आवाज, ये आपको वो वृंदावन की धाम की ओर ले जा रहे हैं। ढोलक पर आप विराजमान हैं श्री दिनेश नायक जी। दिनेश नायक जी की जब छोटी छोटी उंगलियां इन ढोलक के दो मुंह के ऊपर चलती है तो न जाने कितने ताल मात्राओं को जन्म दे देती है। ऐसे ही सारे संगीतज्ञ हैं जो महाराज जी के साथ हैं। आइए एक जयकारा लगाते हैं और महाराज जी से निवेदन करते हैं कि आज आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि इन मंत्रों का प्रभाव हमारे जीवन में कितना होता है। बोल साचे दरबार की, मां झंडे वाली की। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमात् पितृचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर् साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शितमेनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। नारायणं नमस्कृतं नरे चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। कस्तूरीतिलकं ललाटे वटिले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमुक्तकं करतले वेणुकरे कङ्किणं। सरिवाङ्गे हरिचन्दिनं सुललितां कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजेते श्रीगोपालचूडामणि। वल्लीन्दीवरकान्तिविधुवदनं वरहावते से प्रियं, श्रीवस्तामुदारं कौस्तुभधरं पीताम्बरं सन्दनं। गोपीनानेनोत्पलाचिततनु गोगोसंहावृतं, गोविन्दं खलु वेणुवादनं परं दिव्याभूषणं भजे। यस्याके च विवादि भूधरेश्वरदीपकमस्तके, वाले वाले विदुर्गल्ले च गर्लो याल्व्यालिराट। स्वयंभूत विभीषणं सुरवरे सर्विदे सर्विदा, श्री शशिने श्री शंकरो पातु माम्। भक्ते भक्ते भगवन्त गोप चतुर नामे बपोएको, जिनके पग वंदन किए काटत विघ्न अनेक। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई हाथी जंजीर। श्वास श्वास पे हरि भजो वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को आमन होए ना होए। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म माँ दीजियो वृंदावन को वास। वृंदावन सो बन नहीं नंदगाम सो गाम, वन सी वटे सो वटे नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। सब द्वार ने छोड़ के आयो तेरे द्वार,
माता मेरी राधिका तो पिता नंद को लाल। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। झंडे वाली माता की जय। आनंद कंद भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर माता रानी की बड़ी असीम कृपा जो आज इंद्रप्रस्थ राजधानी में